आज हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, तो इसको आप पहले 11th क्लास में भी पढ़कर आए होंगे, वहाँ पे सिर्फ एक मीनिंग पढ़कर आए होंगे कि गुडविल क्या होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे गुडविल के ऊपर पूरे का पूरा एक चैप्टर है और गुडविल को हम थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, कहाँ काम आता है, क्या मतलब होता है इसका। सबसे पहली बात है कि गुडविल जब माइंड में आता है तो गुडविल इज नथिंग ओनली अ गुड नेम ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। गुडविल इज नथिंग ओनली अ गुड नेम और यू कैन से रेपुटेशन ऑफ द फर्म। एक रेपुटेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर एनसी में पढ़ने आ रहे हैं, तो एनसी में पढ़ने आ रहे हैं तो आपने एक नेम सुना होगा नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कि वहाँ पे आपने पढ़ना है। या आपने जो एक मिठाई लेनी है, एक स्वीट्स लेनी है, वो आपने हल्दीराम हलवाई की लेनी है, राइट। तो ये जो आपके माइंड में आया कि मिठाई वहाँ पे लेनी है या अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स मैथ्स के पास पढ़ना है आपने, तो ये आपको एक गुडविल होती है, गुड नेम आपके माइंड में बना होता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना है या पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है। वहाँ पे आप टीचर्स को नहीं जानते हैं, लेकिन उस स्कूल का एक रेपुटेशन बन जाती है, गुड नेम बन जाता है। गुडविल इज नथिंग ओनली अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो वो जो रेपुटेशन होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम गुडविल को कह सकते हैं इट इज ए इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। जैसे इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप एक मिठाई ले रहे हैं, एक रसगुल्ले का एग्जांपल ले लें, उसको फॉर एग्जांपल आप हल्दीराम का रसगुल्ला ले लें और उसको नॉर्मल आप अपनी मार्केट में जाएं, लोकल मार्केट में जाएं और वहां से एक डिब्बा ले लें हलवाई से, और वो हल्दीराम वाला रसगुल्ला अगर आप उसमें पैक कर देते हैं और अपने रिलेटिव्स के घर लेके जाते हैं, तो या अपने फ्रेंड को आप खिलाते हैं या घर पे ले आते हैं, तो आपके घर वाले कहेंगे यार कहाँ से यार बेकार रसगुल्ला ले आए यार आप, राइट, ये कहाँ से बेकार मिठाई ले आए। लेकिन वही अगर आप अपने लोकल मार्केट से वही एक स्वीट ले लो, एक रसगुल्ला ले लो 1 किलो और उसको हल्दीराम वाले डिब्बे में पैक कर दो और अपने रिलेटिव्स के घर में लेके जाएंगे या अपने घर में लेकर आते हो तो घर वाले उसको खाएंगे क्योंकि उसने डिब्बे में पढ़ लिया कि ये हल्दीराम वाला डिब्बा है। तो वो एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में वो जो रसगुल्ला है, जो वो मिठाई है, वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाती है, चाहे उसमें टेस्ट नहीं आ रहा लेकिन ऊपर हल्दीराम का नाम पढ़ लिया है तो अब उसमें हमें साइकोलॉजिकल लगेगा यार बहुत मजा आ रहा है। तो यही गुडविल है कि जो दिमाग में बैठ जाता है, रिबॉक का शूज पहनना है, नाइक के शूज पहनने हैं या नाइक की शर्ट लेनी है, तो वो माइंड में पिक्चर बन जाती है हमारे, तो फिर हम उसी को ही खरीदते हैं या उसी चीज को हम खाते हैं। तो गुडविल इज नथिंग राइट ओनली अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द फर्म। और यू कैन से गुडविल को अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है। ये सोचने में तो बड़ा इजी लगता है, इजी टू राइट, लेकिन डिफिकल्ट टू डिफाइन। इजी राइट, दिमाग में आता है कि गुडविल क्या है, एक गुड नेम है। तो गुडविल क्या होती है कि वो आपको दूसरों से अलग कर देती है। जैसे आपके पापा जिस चीज का काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे सभी लोग मान लीजिए 10 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपके पापा वहां पे 14 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं। तो सेम इंडस्ट्री है, सेम एसेट्स लगी हुई है, लेकिन आपके पापा वहां पे 12 लाख कमा रहे हैं या 13 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पापा वो जो 2-3 लाख रुपए दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, वो गुडविल के कारण कमा रहे हैं, राइट। गुडविल उसका आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जो आप गुडविल के कारण जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपने 12th के बाद एडमिशन लेना है तो आपके माइंड में आता है कॉमर्स स्टूडेंट, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप वहाँ टीचर्स को नहीं जानते हैं, लेकिन आपके माइंड में बैठा हुआ है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना है, रामजस में लेना है, हंसराज में लेना है। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है दिल्ली वालों का नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है। आप टीचर्स को नहीं जानते कि कौन वहाँ कैसा पढ़ा रहा है, तो वो जो कॉलेज का नेम बन जाता है वो आपके गुडविल है, राइट। तो इस टाइम में आप एनसी में बैठ के पढ़ रहे हैं या मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये एक रेपुटेशन कह सकते हैं, गुडविल कह सकते हैं। तो अब हम गुडविल में आगे चलते हैं क्या होता है। तो आज का चैप्टर है गुडविल। मीनिंग गुडविल इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना बड़ा आसान है।
बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। डिफाइन करने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, 2-3 घंटे लगाए जा सकते हैं कि खाली गुडविल ही क्या होता है। अब आ जाते हैं, गुडविल इज नथिंग मोर देन दैट द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द मिड प्लेस। आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो आपके साथ जुड़े रहे और आपको कहीं छोड़ कर ना जाए, यही गुडविल होती है। और वो साथ में नए कस्टमर्स भी लेकर आए। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उसके साथ आप न्यू स्टूडेंट भी लेकर आते हैं, तो वो हमारी गुडविल है। आप हल्दीराम वाले के पास जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, तो वहां पे आप खाना खाते हैं, आपको टेस्टी लगता है, तो आप दूसरों को भी बोलते हैं भाई वहां पे जाकर ये खाना आपने खाना है, बहुत अच्छी चीज मिलती है, वहां पे आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। तो पुराने कस्टमर आपके साथ मेंटेन रहने चाहिए और उसके साथ नए कस्टमर बनने चाहिए। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में कितना और कमाएंगे ओवर एंड द अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। जैसे अभी मैंने बताया था कि बाकी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपके पापा 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अब वो 2 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं दूसरे बिजनेसमैन से। अर्न बाय अदर सिमिलर फर्म एक ही लाइन में, राइट, सेम बिजनेस बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्रीज। तो आपके पापा 12 लाख कमा रहे हैं, बाकी बिजनेसमैन 9 लाख, 9 लाख 50, 10 लाख, लेकिन आपके पापा दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, तो जो दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा कमा रहे हैं 2 लाख रुपए, वो आप कह सकते हैं कि गुडविल के कारण मिल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। फीचर्स क्या है गुडविल के, राइट, आप इसको फीचर्स भी कह सकते हैं। फीचर्स क्या है, मेन मैंने आपके सामने फीचर्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कैन नॉट बी seen and touch। आप इसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। गुडविल इज ए वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट है, जब आप बिजनेस बेचने जाएंगे तो आपको गुडविल का भी नाम मिलेगा, राइट। जैसे कोई कंपनी है, वो जब बिकती है तो उसका नेम भी बिकता है साथ में, तो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको गुडविल कहते हैं। गुडविल हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अभी जैसे मैंने बताया कि बाकी 9 लाख 8 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आपके पापा 12 लाख कमा रहे हैं, तो आपके पापा जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं एक्सेस प्रॉफिट, वो गुडविल है। गुडविल इज डिफिकल्ट टू प्लेस एंड एग्जैक्ट वैल्यू। गुडविल की करेक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती है। आप सोचेंगे कि हमारे बिजनेस की गुडविल 50 लाख है, हो सकता है वो 45 लाख निकले, हो सकता है वो 55 लाख हो सकता है 70 लाख, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट फिगर कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको गुडविल का मीनिंग तो क्लियर हो ही गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ गुडविल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गुडविल का जो नेचर होता है वो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। जैसे आप चेयर्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जो चेयर्स हैं वो फिक्स एसेट्स होते हैं और वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पहले भी लेक्चर्स में बताया होगा कि जो आप चेयर्स हैं आपके पास, जो बिल्डिंग है, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, और जो गुडविल है दैट इज द गुड नेम ऑफ द फर्म, इसको हम क्या कह देते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कह देते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स का नेचर, राइट, इंटेंजिबल एसेट्स इसको भी हम बेच सकते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली तभी बेची जा सकती है जब हम पूरे का पूरा बिजनेस सोल्ड कर रहे हो, राइट। तो पहले नेचर देख लेते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। It has no physical existence and cannot be seen and touched. It can be sold, though a sale will be possible with the sale of entire business. अगर हम पूरे का पूरा बिजनेस बेचते हैं तो उसके साथ गुडविल भी बिक सकती है। आपको एसेट्स के साथ साथ एक एसेट्स के और पैसे भी मिल सकते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, इंटेंजिबल एसेट, और वो गुडविल होते हैं जो आपका नेम होता है मार्केट के अंदर। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स होते हैं जिससे गुडविल या तो बढ़ती है या गुडविल कम होती है। तो सबसे पहले आपको माइंड में आ रहा होगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपके गुड्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी, राइट, सिंपल पॉइंट। फिर उसके बाद ये भी आता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट, जैसे आप 12th क्लास में कॉमर्स में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट जो होता है वो भी इंटेंजिबल होती है। अगर आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है।
तो आपकी मैनेजमेंट कैसी है वो भी एक पॉइंट है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका शोरूम कहाँ है, वो डिपेंड करता है कि करोल बाग में है, राइट, या कनॉट प्लेस में है, या चितरंजन पार्क में है, या साउथ दिल्ली में है, या कहां पर है। तो उससे बहुत डिपेंड करते हैं, लोकेशन पे भी आपकी गुडविल डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपका बिजनेस ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसमें लोग इजीली वहां पे पहुंच सके और वहां पे आने जाने की फैसिलिटीज हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो, वहां से मेट्रो निकलती हो, वहां से आपको 3 व्हीलर इजीली मिल जाता हो, ट्रांसपोर्ट का इजी रहता हो। ये नहीं कि किसी गांव में जाकर आपने अपनी शॉप खोल ली, वहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा नहीं हो पाएगा। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आपके स्कूल की मैनेजमेंट कैसी है, कॉलेज की मैनेजमेंट कैसी है। अगर स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैनेजमेंट अच्छी है, स्कूल का नाम होगा और स्कूल का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। नेचर ऑफ गुड्स कैसा है, इसमें आ जाता है इफ डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज, इफ डील्स इन फैंसी गुड्स। अगर डेली यूज गुड्स है तो उसमें गुडविल जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि वो डेली यूज हो रहे सामान डेली में आ रहे हैं घर पे और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है तो गुडविल दीजिए। फैंसी गुड्स होते हैं जो कभी कभार आते हैं और महंगे होते हैं, इनमें नॉर्मली गुडविल उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है जितने की डेली यूज वाले गुड्स में बढ़ पाती है। द लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, लॉन्गिविटी का मतलब है टाइम कितना हो गया। अगर बिजनेस बहुत पुराना है तो उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी, जैसे टाटा का बिजनेस है उसमें नाम ज्यादा होगा। अब जैसे कई बिजनेस होते हैं जो 100 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं, राइट। आपको खाना खाना है तो आप कोई ऐसा ढाबा देखते हैं जो कि पहले बहुत सालों से चल रहा हो, तो सारे हम वहीं जाते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं जो बहुत पुराना हो, तो उसका हमारे माइंड में इमेज बन जाती है, एक रेपुटेशन बन जाती है। नए बिजनेस की इमेज कम होती है, पुराने बिजनेस की इमेज नॉर्मली ज्यादा होती है। स्पेशल एडवांटेजेस, ध्यान से देखें, इसमें लॉन्गिविटी था, टाइम पीरियड, इसमें स्पेशल एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड। अब जैसे किसी स्कूल है, स्कूल का फेमस नेम है, वहां पे बच्चे अपने आप ही एडमिशन के लिए चले जाते हैं, और एक स्कूल का नाम नहीं है, वहां बच्चा थोड़ा सोचता है बाद में एडमिशन लूंगा, ऐसे ही कॉलेज में, तो वहां पे जो एक पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ब्रांड होता है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। पेटेंट, जैसे हम किसी का कोई डिजाइन बना ले, हमारे माइंड में बैठ जाता है यही मोबाइल फोन लेंगे, क्योंकि उसका जो डिजाइन है वो हमने पेटेंट करवा लिया, दूसरी कंपनी नहीं बना सकती उसको। तो फिर अगर वो डिजाइन हमें पसंद आ रहा है तो फिर उसी का ही मोबाइल फोन बिकेगा या उसी टाइप की गाड़ी बिकेगी, तो उस कंपनी को बेनिफिट होता चला जाता है। पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसकी गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी तरह की होती है, तो गुडविल आपके यहाँ 2 तरह की है। एक है परचेज गुडविल, जब आप गुडविल को खरीदते हैं, राइट। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसके साथ आपको गुडविल भी लेनी पड़ सकती है, जो उसका नेम होता है वो भी बिकता है, अभी अभी बात हुई थी आपसे। और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि जो आपकी गुडविल चलती आ रही है, आपके बहुत पुराना बिजनेस चलता आ रहा है, आपके दादा परदादा बिजनेस चला रहे थे, फिर आपके दादाजी ने चलाया, दादा के बाद पापा ने चलाया, अब पापा के बाद उसी बिजनेस को आप चला रहे हैं, तो उसकी मार्केट में एक नेम बनता चला जाता है, उसकी गुडविल बनती चली जाती है, राइट। क्लियर। तो इस तरह की 2 तरह की गुडविल है। तो सबसे पहली गुडविल होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है जब आप किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं। बिजनेस खरीदने का मतलब होता है नेट एसेट्स आप खरीद रहे हैं। तो नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि आपने जो एसेट्स हैं, राइट, वो 5 लाख रुपए की ले ली और लायबिलिटीज आपने ले ली 4,50,000 की। तो आपने सामने वाली पार्टी को कितना पैसा देना है बेटे, आपने सामने वाली पार्टी को देना है 50,000 रुपये, लेकिन आप उसको दे रहे हैं 75,000 रुपीज। तो आप फालतू पैसे क्यों दे रहे हैं भाई,
5 लाख के आपने एसेट लिए हैं, 4,50,000 के आपने लायबिलिटीज ली हैं, तो आपने नेट अमाउंट उसको कितना देना है, नेट एसेट 50,000 देना है आपने उसको, लेकिन आप 50 की जगह उसको ज्यादा दे रहे हो, 75,000 दे, 25,000 है वो गुडविल का दे रहे हैं, और उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं, और परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और दूसरा टॉपिक है कौन सा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जो आप बिजनेस करते आ रहे हैं, कई सालों से आप बिजनेस करते आ रहे हैं, 50 साल से, 70 साल से, 80 साल से, और धीरे धीरे आपका मार्केट में एक नेम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो जो नेम है, जो रेपुटेशन है, वही आपकी गुडविल है। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो कहता है कि इस तरह की गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। Classification of goodwill: purchase goodwill, self-generated goodwill. Purchase goodwill, it is the goodwill which is acquired by making a payment. इसको आप पेमेंट करके लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 5 लाख और 4,50,000 का एग्जांपल लिया था। Example: when a business is purchased, the excess of a purchase consideration. Purchase consideration का मतलब होता है जो आपने पेमेंट करनी है over it net assets, net assets से ज्यादा, राइट। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, नेट एसेट निकालेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी, इज रेफर्ड टू एज ए परचेज गुडविल। इसको मैं एग्जांपल से भी क्लियर कर रहा हूँ। एसेट्स आपने 5 लाख की ले रहे हैं, लायबिलिटीज आप 4,50,000 की ले रहे हैं, तो नेट एसेट निकालेंगे तो 5 में से 4,50,000 गए, 50,000 की आपकी नेट एसेट हो गई। आपको 50,000 की पेमेंट करनी है सामने वाली पार्टी को, लेकिन बट वी पे ₹75,000, लेकिन हम उसको पे करते हैं 75,000। इसका मतलब जो हमने एक्स्ट्रा पे करा है 25,000 रुपए, जो हमने ये सरप्लस पे करा है वो 25,000 रुपए आपकी गुडविल हो गई। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हमने बुक्स में दिखाना है। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट में दिखाना है, राइट। सेकंड है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो आपके बिजनेस में ही बनती आ रही है, कंटिन्यूटी। आपके दादा बिजनेस चला रहे थे, परदादा चला रहे थे, पापा अब आप बिजनेस चला रहे हैं, विच अराइजेस फ्रॉम ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कई कारण से आपकी गुडविल को अराइज करते हैं। क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की अच्छी हो सकती है, आपका मार्केट में नाम अच्छा है, विच इज ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेसेस, ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेसेस, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। ये लाइन ध्यान रखें, इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेल्फ जनरेटेड को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की नीड क्यों होती है? सबसे पहली बात है कि गुडविल हम क्यों बनाते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसकी जरूरत क्या है। तो गुडविल कब कब आती है? व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब किसी पार्टनर रिटायर हो जाता है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, जब कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तो उसको गुडविल में से हिस्सा देना पड़ता है। When the firm is sold, जब हम अपना बिजनेस बेच देते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल में देखा था। When the firm is amalgamated with another firm, amalgamated का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो रहा है, तो उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, दोनों को मिला दिया जाएगा, उसको हम amalgamated कहते हैं। amalgamated का मतलब है दो फर्म आपस में मिल जाती हैं और फिर वो एक हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल के अंदर वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या टॉपिक है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके ऊपर ये आपके सभी चैप्टर्स में काम आएगा, आगे जाकर एडमिशंस ऑफ ए पार्टनर्स में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी काम आएगा। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि आपको पहली क्लास में बता दिया गया था कि आपका कोर्स क्या है, तो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है, उसमें भी गुडविल काम आएगा, एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डेथ में भी काम आएगा आपका। तो इतने सारे चैप्टर्स में अगर ये टॉपिक काम आएगा तो इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और आप इसको नोट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बाद हमारे पास मेथड्स हैं। तो हमारे पास इसमें 3 मेथड हैं। एक मेथड है आपका राइट एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट है उसके अंदर 2 मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
और जो सेकंड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड, अपने आप में सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मतलब आप एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना ज्यादा कमा रहे हैं। और तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड्स हैं, राइट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है। और सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आपके सामने चार्ट बना दिया गया, ध्यान से देखें। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। इनको हम एक एक करके स्टेप करेंगे, वन बाय वन स्टेप करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड ही है, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं। नंबर वन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। अब हम फिर इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे।